नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार साहू और आज की इस वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ क्लास 12, ठीक है, मैथ्स CGPSC का है। ये चैप्टर 1 का प्रश्नावली 2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बाकी को मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके पहले वाला मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा पूरा वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, यानी कि सभी क्वेश्चनों को हल नहीं किया है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से जांचिए कि GX व PX का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो हमें इसको इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया है GX बराबर आपका 1 - 3 और PX आपका भाज्य बराबर दिया है, ये भाजक है, जिसको मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 1/3 - 4x² प्लस 4x+6 है। एक बार हम भी और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। यस, हाँ, ये इसी दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, ये वाले स्टेप को आपको याद आपको करना है, ठीक है। आगे के हल लिखेंगे, पहले हल लिखने के बाद आपको जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे एक बार, है ना। तो अब उसके बाद करना क्या है आपका जी एक्स बराबर दिया है 1 - 3 और GX को हम मानते थे 0 बराबर, ये हो जाएगा 1 - 3 और 3 को मैं इधर पक्षांतर करूंगा जीरो की तरफ, तो ये माइनस से किस में हो जाएगा प्लस, यानी कि x बराबर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान, अब उसके बाद क्या करना, सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि एक बार आपको यहाँ पे लिखेंगे दिया है करके, एक बार इसको लिखेंगे PX बराबर 1/3, ये पूरे लाइन को उतार लेना। उसके बाद सेकंड में आपको उतारना है इसको, और इसको मानेंगे आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आपको लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो इस तरह से अब देखना, ये समीकरण 1 है, तो x का मान कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। x का मान कितना दिया है 3, तो सबसे पहले हम P3 बराबर 3 और उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या लिख देंगे, और x है तो x गुणा कर दो डायरेक्ट, है ना, गुणा, और x का मान कितने 3 × 2 है, ठीक है। अब उसके बाद है प्लस है, ये प्लस लिख दिए, x का मान कितने हमारे पास 3 है, +6। इस तरह से आपको कर देना है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 3p बराबर, ये 3 का घात है 3, तो इसको कितना बार गुणा करना पड़ेगा आपको 3 बार, तो 3 × 3 करो, जैसे कि आपको बता दो 3 × 3 कितना होगा, 3 × 3 होती है 27, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम 27 को, ठीक है। प्लस है, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू, अभी इसका 2 करोगे, ठीक है। देखो 3 का घात कितना है 2, तो 2 3 3 9, तो इंटू करके आपको यहाँ पे 9 कर देना है, प्लस ये कितना है आपका 3 है, +6 है। अब इतना को आपको जोड़ना है, इतना को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जोड़िए। सबसे पहले आपको इनका पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है, पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग 3p, ठीक है, उसके बाद 27, फिर माइनस है, ये माइनस हो गया, और 4 नहीं है 36, तो पहले हम 36 कर लेते हैं, 36 + 3 + 6, ये भी देखो इसके सामने कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तो ये वालों को और ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 27 में 3 जाएगा 30 हो गया, और 6 कितना हो जाएगा 36, 36 - 36, ये माइनस, और ये आपका 36 है। तो अब यहाँ पे देखो माइनस है, तो 36 में 36 कटेगा तो कितना बचेगा, P3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तब आपको यहाँ पे बताना है कुछ लिख करके, ठीक है। तो जैसे कि आपको कुछ यहाँ पे बतानी है, तो कैसे बताएंगे आप, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये आंसर लिख देना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 आ गए तो गुणनखंड नहीं होगा, जैसे कि पहले प्रूफ में पीछे में दिया रहता है, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में आपको क्या क्या बताना है, ये गुणनखंड है लिखना है, ठीक है, गुणनखंड है ना। तो ये
क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन जो है मैं और बताने वाला हूँ, है ना, जैसे कि बुक में दिया हुआ है ना,